फ्रेंड्स, हमारा ट्रिप ख़त्म। अब जा रहे हैं हम कराची। सुबह के 8 बजे तेज़गाम ट्रेन में बिज़नेस क्लास में हम बैठ गए हैं। सबसे पहले हम ही आए हैं, अभी तो कोई भी नहीं आया, सारे रूम्स खाली हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो सुबह 8 बजे आज हमारी ट्रेन है तेज़गाम। सब नींदों में हैं क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट आए कश्मीर से रावलपिंडी। 2 दिन का सफ़र हमने एक दिन में किया तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, बट खैर मज़ा बहुत ज़्यादा आया। कश्मीर के लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन सा लगा। वहाँ के लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि जैसे हम यहीं रहते हैं। और हसनैन एंड शाजिम नींदों में, और शाजिम ने तो ग्लास पहन लिए सुबह ही सुबह है शाजिम। सुबह सुबह आँखें नहीं खुलती, तभी तो ग्लासेस पहने इसमें। नींद ही नहीं पूरी हुई तब से आए ट्रैवल करने से। फ्रेंड्स, हम रोज़ सुबह 8 बजे घूमने जाते थे, तो डेली सुबह 8 बजे घूमना पहाड़ों पे, कभी कहाँ कभी कहाँ। और ट्रेन भी सुबह 8 बजे, तो घूम घूम के थक गए हैं, बट खैर बहुत मज़ा आया। ये ट्रिप जो है ये यादगार है। अब खैर अब कराची के लिए रवानगी है। अब थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चलेगी। सोते सोते खाते पीते जाएंगे। अभी तो कोई भी नहीं है, बाहर के रूम दिखा दो, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही आए हैं। दिखा दो, कोई नहीं है अभी। हाय, गुड मॉर्निंग। अब हम जा रहे हैं कराची। जाओ स्टेशन भी दिखा दो, जाओ बाहर के स्टेशन दिखा दो, जाओ बाय बाय कर दो स्टेशन को, जाओ। चलो आओ बाय बाय करते हैं रावलपिंडी स्टेशन को। यहाँ से दिखाओ, रूम सारे खाली है। ये रूम खाली है, और पता नहीं शायद लाहौर से होंगे, लाहौर से, रूम खाली है। लाहौर से होंगे। बाहर तो शोर हो रहा है। और इतना लग रहा है तभी शोर हो रहा है। यहाँ से बगल से शोर हो रहा है, पीछे ना रहो। ये हमारा क्या बोलते हैं, बोगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिजनेस क्लास की बोगी दिखा दो। रूम 8 नंबर होगी बिजनेस क्लास, 8 टाउन तेज़गाम। तो यहाँ से 8 बजे जाएगी और सुबह 11 बजे तक पहुँचाएगी। और हमारा डब्बा भी सबसे आगे है, इंजन के साथ ही है ना। चलो वापस चलो भाई, गर्मी हो रही है। इतना सा ट्रेवल था बस। फ्रेंड्स, हम ठंड से आए ना, तो यहाँ पे गर्मी है। ठंड से सीधा गर्मी तक का सफ़र। गाइस अभी सफाई हो रही है और बाद में बाबा। बाय बाय रावलपिंडी स्टेशन। को गर्मी लग रही है, इसलिए भाग गया फिर से एसी में। बाय बाय पिंडी। गाइस, हमारी ट्रेन चल गई है। हमारी ट्रेन वही है, बिजनेस क्लास तेज़गाम। बाय बाय पिंडी। अब जा रहे हैं हम कराची। गर्मी में फिर से पहाड़ों का सफ़र हमारा यहीं हुआ ख़त्म। फ्रेंड्स, यहाँ मम्मा और हसनैन व्यू एंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब हम रावलपिंडी से जा रहे हैं। बातें कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमे और कितना मज़ा आया। सुबह ही सुबह यही बातें चल रही हैं हमारी। यहाँ हसनैन अपने छोटे होने का फ़ायदा उठा रहा है, मम्मा से प्यार करवा रहा है।
फिर आया फाइनली लाहौर स्टेशन। लाहौर स्टेशन पे तो हमेशा ही इतना रश होता है और वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ बन रहा है, इतने बड़े बड़े खड्डे खोटे में, मतलब सारी लाहौर स्टेशन की वाइब भी ख़राब कर दिए, तोड़ फोड़ और हर जगह ये मट्टी मलबे और ये खड्डे बड़े बड़े। खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पिंडी से लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी और रश भी है। तो हमारा डब्बा सबसे आगे, इसलिए हमारा डब्बा सबसे आगे जा रहा है। स्टेशन ख़त्म हो जाएगी शायद फिर खड़ी होगी हमारी ट्रेन। तो अब अभी हम आगे जा रहे हैं। सारी चीज़ों वाली शॉप सब चीज़ें पीछे ही रह गई हैं। और ये देखें अब पता नहीं कब लाहौर की स्टेशन ये बनेगी कि फिर से इसकी वाइब आएगी, कि ये काफ़ी अच्छी स्टेशन है, साफ़ सुथरी, बट ये कुछ बन रहा है पता नहीं क्या, इसकी वजह से थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी हो गई है और ख़राब सी हो गई है। फिर शादिब हसनैन मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ बाहर चीज़ लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं। मैंने कहा नहीं, गर्मी हो रही है और मम्मा भी सो रही थी, तो मैंने कहा आप लोग जाएँ। फ्रेंड्स अभी लाहौर स्टेशन आई है और मैं अभी थोड़ी देर में ही नींद से उठी हूँ। हसनैन शादिब गए हैं बाहर घूमने फिरने, स्टेशन घूमने गए। मैंने तो खैर स्टेशन घूम लिए, बाहर इतनी गर्मी है तो हम रूम में ही बैठे हैं। मम्मा सो रही हैं और मैं बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ यहीं से ही, अंदर से रूम से ही। हसनैन शादिब आए, फिर थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चलेगी, फिर दूसरे न्यू डब्बे लगेंगे, हमारी ट्रेन बड़ी होगी और फिर चलेगी आगे को। लाहौर स्टेशन से जाने के बाद हसनैन फिर से सो गया, मतलब स्टेशन चले गई, खा लिया पी लिया, फिर हसनैन की नींद, मतलब सुबह जल्दी जल्दी उठे हैं तो हसनैन शादिब सब सो गए, सिर्फ मैं ही जाग रही हूँ जो ये वीडियो बना रही हूँ, बाकी सब सो रहे हैं। मैंने कहा अब चलो अब ख़त्म हो गया ट्रिप, एंजॉय करते हैं, सोना तो हम घर भी सो सकते हैं। फिर आई मुल्तान की स्टेशन और शादिब तो सबसे पहले ही, जैसे स्टेशन आती है सबसे पहले दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर काफ़ी लोग आ जाते हैं, रश हो जाता है। इस वजह से शादिब दरवाजे पे खड़े होकर मौसम एंजॉय कर रहा है, क्योंकि मट्टी का तूफ़ान भी आया है। और ये मुल्तान की स्टेशन है। स्टेशन पे इतनी मट्टी, क्योंकि जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन मट्टी का तूफ़ान इतना आया है कि सारी मुल्तान की स्टेशन मट्टी मट्टी हो रही है। मैं हसनैन से यही कह रही हूँ कि कितनी मट्टी, जब हम आए थे, जब गए थे पिंडी, तब कितनी साफ़ स्टेशन थी, और जब वापसी में आए हैं तो सारी स्टेशन मट्टी मट्टी में, वरना इतनी साफ़ होती है मुल्तान की स्टेशन। और मैं हसनैन से कह रही हूँ कि कितनी मट्टी आ गई है थोड़ी देर में, इतना ज़्यादा मट्टी का तूफ़ान आया। आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा कि मट्टी का तूफ़ान आया पंजाब में। तो खैर सारी मट्टी मट्टी, बाकी हवा काफ़ी ठंडी ठंडी लग रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था स्टेशन पे। हमने तो काफ़ी चीज़ें खा ली थी तो हमारा पेट भरा हुआ था। और मैं यहाँ पे अपना डब्बा भूल गई। मैं कह रही हूँ हमारा जो रूम नंबर है, मतलब बोगी नंबर है, वो 9 है। हसनैन ने कहा भूल भी गई, इतनी नींदों में हो, हमारा बोगी नंबर है 8। अगर हसनैन नहीं होता तो मैं तो 9 में चले जाती। खैर फिर हम डब्बे के अंदर गए और यहाँ भी देखो कितना रश हो रहा है। और ये देखें कितना ज़ोर का मिट्टी का तूफ़ान आ रहा है, सामने थैली वगैरह सारी चीज़ें उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, मट्टी मट्टी, मतलब उसी दिन मट्टी का तूफ़ान। वाह, हम आए तो हर जगह हवाएं स्टार्ट हो गई। गाइस अभी खाने वाला और मैं खा रही हूँ चिप्स। मौसम की वजह से एसी इतना कूलिंग कर रहा है, यहाँ मम्मा को ठंड लग रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह डिनर में बिरयानी, गोश्त का सालन, रोटी, अल्हम्दुलिल्लाह। शादिब को देखो, शादिब भूत बना हुआ है, भूत। शादिब हेलो हेलो शादिब। इसको खुद को शौक था एसी वाली गाड़ी में चलने का, बर्दाश्त कर बेटा सर्दी। शादिब की हालत ख़राब है, एसी इतना तेज़ है। असल में पहले एसी खत्म बंद हो गया था रावलपिंडी से ना, फिर हमने उसको बोला एसी तेज़ कर दे, उसने इतना एसी तेज़ कर दिया अब तो सर्दी लग रही है। पूरी फ्रिज बना दी उसने। अब तो बहुत सर्दी लग रही है।
पहले कश्मीर की सर्दी, अब ये लोकल वाली सर्दी, अब एसी वाली सर्दी। मसनूई सर्दी, मसनूई सर्दी। अब ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी कुछ टाइम तक। रात के टाइम जानबूझ के एसी तेज करते हैं, दिन के टाइम कम होती है। फिर आया मेरा फेवरेट भावलपुर स्टेशन, मुगलों का शहर, बादशाही, नूर महल, मतलब महलों का शहर भावलपुर। भावलपुर मैंने काफ़ी घूमा है, नूर महल और जो भी यहाँ पे सारे महल हैं बहुत घुमा है। भावलपुर की स्टेशन ही इतनी अच्छी, भावलपुर की स्टेशन भी किसी महल से कम नहीं है। ये न्यू बनी है, काफ़ी अच्छी स्टेशन है, हमने काफ़ी दफ़ा देखी है। अब जो पंजाब जाता है उसको तो जाते टाइम भी आते टाइम नज़र आती है, हमें रात में मिली है देखने को। दिन में इसकी वाइब भी कुछ और है, यहाँ भी इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और हमारी ट्रेन बस थोड़ी देर यहाँ पे रुकी है, तो हमने सोचा कि चलो भावलपुर स्टेशन थोड़ी घूमते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं कि कितना भावलपुर आते थे पहले, घूमते थे। अभी तो भावलपुर काफ़ी टाइम से नहीं घूमे, बट भावलपुर का क्या ही कहना, स्टेशन बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग, हर चीज़ बहुत ही अच्छी है। बाकी घूमने का मज़ा भावलपुर और मुल्तान तो ठंड में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी में आपको पता है मज़ा नहीं आता, ठंड में ही मज़ा आता है घूमने को। गुड नाइट फ्रेंड्स, सब सो रहे हैं और अब मैं भी जा रही हूँ सोने, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और हमारी सुबह में है चाय एंड केक्स, और मैं सुबह ही सुबह चाय पी रही हूँ, मौसम इंजॉय कर रही हूँ। चाय के बिना तो सुबह मज़ा ही नहीं है, सुबह ही नहीं होती। हैदराबाद पहुंच गए हम, पंजाब से सिंध में आ गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैदराबाद पहुंच गए हम और पंजाब को करते हैं बाय बाय। हो गया, करते हैं क्या, हो गया वो तो, अब तो सिंध आ गया। और शाजिब अभी तक सो रहा है। नींदों में है अभी तक, नींदों में। क्या करें, जो घर की, हैदराबाद पे चाय पिए भाई, चाय का ऑर्डर दो। जो घर की बात है फ्रेंड्स, वो घर की बात है। भले आप कितनी भी लग्जरी ट्रेन में बैठो, लेकिन जो घर की बात है वो घर की बात है। यहाँ पे सुकून की नींद ही नहीं आ रही, घर जाके सुकून की नींद करेंगे। गाड़ी भी हो हिचकोले होते हैं ना, इस वजह से। फिर भी मजा आया, हमें बहुत पंजाब घूम के, हमें और बहुत एंजॉय किया। और कश्मीर कितना याद आ रहा है। कश्मीर बहुत याद आ रहा है, वहाँ का तो मौसम ही इतना अच्छा। वहाँ पे भूख कितनी लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी, खा खा के थक गए, पेट में जैसे जा ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा था खाना। फ्रेंड्स, ये है कोटरी ब्रिज। यहाँ से जब ट्रेन चलती है तो इतना मज़ा आता है। ज़्यादातर तो पानी इसमें कम ही होता है, बट कभी कभी जब ये फुल भरा हुआ होता है तब ट्रेन चलती है तो इतना मज़ा आता है, इतना डर लगता है। बट बहुत कम ही पानी होता है यहाँ, हमेशा ही खाली होता है। अभी डिगरोड स्टेशन चला गया है, अब नेक्स्ट स्टेशन आएगा हमारा कैंट स्टेशन। इतने दिनों बाद कराची आकर इतना अच्छा लग रहा है, और कराची का मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। पंजाब के मौसम के बाद अब कराची का मौसम सारे बादल बादल, हम आए तो कराची का मौसम भी अच्छा हो गया, सारे बादल बादल हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, पंजाब में बादल थे और ये देखिए कराची में भी बादल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची में वैसे कम ही ऐसा मौसम होता है, पर जिस दिन हम आ रहे हैं उस दिन इतना अच्छा मौसम। और ये शाहराह फैसल, कराची की शान, मतलब शाहराह फैसल। ये रोड मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब यहाँ से गाड़ी चलाने का मज़ा, इस रोड पे ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। और ये सारा शाहराह फैसल है, शाहराह फैसल रोड कराची का सबसे मेन रोड। और ये हमारी ट्रेन अभी चल ही रही है, अभी हम कैंट स्टेशन नहीं पहुँचे। हमारी ट्रेन की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। जैसे ही हमने डिग रोड क्रॉस किया, फिर अभी पीएफ म्यूज़ियम पार्क आ गया। ये इस पार्क भी हम बहुत 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 दफ़ा घूमे हैं।
आप लोग भी जब कराची हैं इस पार्क ज़रूर आइएगा। काफ़ी अच्छा पार्क है, साफ़ सुथरा हर चीज़। इस पार्क की मुझे चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी आती हूँ स्पेशली यहाँ की चना चाट खाने आती हूँ कि फाइनली हम कैंट स्टेशन पहुंच गए हैं। और यहाँ कैंट स्टेशन आए हैं तो यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी धूप हो रही है। डिग रोड पे इतने बादल और कैंट स्टेशन पे इतनी धूप। होप्स हो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सपोर्ट मी एंड बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया।